अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिल बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हो लाखों दुरूद व सलाम उस आका पर दिल लाखों जिसने जोड़ दिए। हो लाखों दुरूद व सलाम उस आका पर दिल लाखों जिसने जोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकू इंसानों के रुख मोड़ दिए। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की। सलाम उस पर कि जिसके घर न सोना था न चांदी थी। सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। सलाम आमिना के लाल ए फ़ख्र नौ इंसानी। मेरे मोहतरम अज़ीज़ भाइयों बुज़ुर्ग और दोस्तों, आज की हमारी ये मजलिस सीरत मुस्तफ़ा के उन्वान पर अल्लाह ताला ने थोड़ी देर हम सबको सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। हमारे नबी ताजदार अंबिया सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका लंबी चौड़ी आज तक कोई अपनी किताब में हमारे नबी की सीरत कामिल और मुकम्मल तरीके पर नहीं लिख सका है। किसी ने नहीं लिखी। हम ईमान वालों का अक़ीदा है कि पूरे का पूरा कुरान हमारे नबी की सीरत है। अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक हर आयत, हर जुमला, हर हरफ ज़बर ज़ेर पेश ये हमारे नबी की सीरत तय्यबा है। 1,24,000 सहाबाए किराम की ज़िंदगी हमारे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका है।
सारे वलियों की ज़िंदगी हमारे नबी की सीरत है। इसको पूरे तरीके पर कोई बयान नहीं कर सकता। हमारे नबी की सीरत भी आला, हमारे नबी की सूरत भी आला। सीरत हसीन है, सूरत बेहतरीन है, सीरत में कमाल है, सूरत में जमाल है। वाह कैसा ये आमेना का लाल है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रबीउल अव्वल के बाबरकत वाले महीने में सारे जहान वालों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर पैदा फरमाया। खातमुन नबीयीन बनाया, सारे नबियों का इमाम बनाया। ताजदारे नबी, ताजदारे नबूवत का लक़ब अल्लाह पाक ने अता फरमाया। इतनी बड़ी ऊंची शान वाले अल्लाह ताला ने हमें हमारे नबी अता फरमाए कि जिनके अमल और जिनकी सुन्नत में क़यामत तक आने वाली सारी इंसानियत की कामयाबी अल्लाह ने उस नबी मोहम्मद अरबी के नक्शे कदम में छुपा करके रखी है। ये बात हम सब जानते हैं कि हमारे नबी की अदा में कामयाबी है, हमारे नबी के आमाल में कामयाबी है। मेरे नबी जो पैगाम लेकर के आए उस पैगाम पर चलने में कामयाबी है। नमाज बताई, नमाज में रोज़े से लेकर, रोज़ी से लेकर जन्नत में जाने तक सारे मसले अल्लाह ने नमाज में रखे। लेकिन आजकल हमारी नमाज़ों का क्या हाल है? मनमानी वाली नमाज, फुर्सत वाली नमाज, असर मगरिब पढ़ ली, बाकी नमाजों का कोई ठिकाना नहीं। हालांकि दीन का दारो मदार नमाज पर। हमारा हाल क्या? बीवी की गोद में मौत आई, हमारी बीवी बेनमाजी। हमशीरा की झोली के अंदर में मौत आई, हमशीरा बेनमाजी। हमारे लिए बाज़ार में से कफन खरीदने वाला बेनमाजी, हमारी डेड बॉडी को गुस्ल देने वाला बेनमाजी, हमारे जनाजे को कब्रिस्तान तक पहुंचाने वाला बेनमाजी, हमें कब्र में उतारने वाला बेनमाजी, हमारी कब्र के अंदर चेहरे पर मट्टी डालने वाला बेनमाजी। मिन्हा खलकनाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम पढ़ने वाला बेनमाजी। सारे बेनमाजी, तू अकेला नमाजी था। ज़रा सोच ले, सारा मुआशरा तेरा बेनमाजी, तुझे जन्नत में कैसे जाने देगा? कैसे आदमी जन्नत में जाएगा? खुद नमाज पढ़ता है, बेटा नमाज नहीं पढ़ता। खुद नमाजी है, पड़ोसी नमाज नहीं पढ़ता। खुद नमाजी है, बीवी नमाज नहीं पढ़ती। आजकल हमारी नमाजों का ये हाल है। नमाज आती ही नहीं। बाज को नमाज की कोई लगन नहीं। प्यार मोहब्बत से कहो भाईजान अजान हो गई, ज़रा मस्जिद में आके नमाज पढ़ ले। हंस करके यूँ कहता है मौल साहब मैं नापाक हूँ, खड़े खड़े पेशाब कर दिया था। इस हाल में तेरा जनाजा उठेगा, ज़रा सोच काली कमली वाले को तू क्या चेहरा दिखाएगा? हमारी नमाजों का ये आलम है। हमारी जिंदगियां बदल गई। नबी की मोहब्बत के दावे ज़बानों से लाखों कर रहे हैं, नबी के आमाल देखो तो जिंदगियां खाली पड़ी हैं। घरों में सुन्नत नहीं, माँ बहन बेटियों के सरों पे दुपट्टा नहीं, भाई बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, और दावे लंबे चौड़े मैं आशिक रसूल हूँ।
ऐसी दीनदारी और ऐसा ज़बान का दावा और ऐसी खाली खामखा की तेरी बातें तुझे कामयाबी तक नहीं पहुंचा सकती जब तक कि तू दिल से नबी से मोहब्बत करने वाला न बन जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाल देखो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ फरमाई, एक दुआ मांगी, अल्लाह ने ज़मज़म वाला अता फरमाया। दूसरी दुआ मांगी, अल्लाह ने कौसर वाला अता फरमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का नतीजा, उन्हीं के तो ख़ानदान में हमारे नबी आए। कैसे आए हमारे नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में? हज़रत अम्मा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, जब मेरे घर के अंदर में मेरा लाल पैदा हुआ, अभी दुनिया में आया न था, अल्लाह ने बाप का पर्दा पहले से फरमा दिया। मेरा लाल दुनिया में आया नहीं, अल्लाह ने एक उंगली उठा दी, घुटनों के बल चलने लगा, अल्लाह ने 2 उंगलियां उठा दी। जब सरा बराबर संभल कर चलने लगा, अल्लाह ने तीसरी उंगली को भी उठा लिया। दुनिया में आया नहीं, बाप अब्दुल्ला का अल्लाह ने साया बेटे के ऊपर से उठा दिया। मेरा लाल घुटनों के बल चलने लगा, माँ आमिना को अल्लाह ने मौत अता फरमा दी। 8 साल की उम्र का हो गया, अल्लाह ने तीसरी उंगली दादा अब्दुल मुत्तलिब का साया उठा दिया। माँ आमिना फरमाती, मैं बड़ा ताज्जुब करने लगी, रब्बे करीम से कहने लगी, ओ बारे इलाहा, माँ बाप बड़े साएदार होते हैं, माँ बाप का औलाद के साथ बड़ा रिश्ता होता है, माँ बाप का औलाद के साथ बड़ा सपोर्ट होता है, सारे सपोर्ट तूने ख़त्म कर दिए, अपने महबूब को तूने बेसहारा कर दिया, इस सहारे वाले को तूने बेसहारा बना दिया। ऊपर से आवाज़ आई, मुझे मालूम है जानबूझ करके मैंने सारे सहारे को उठा दिया। आमिना तुझे क्या पता, मेरा ये महबूब फारान की चोटी पर खड़ा खड़ा कलमे की दावत देगा, सारे दुश्मन चारों तरफ खड़े होंगे, उस वक़्त ये अपने अब्बा को कहाँ पुकारेगा? शाबा अबी तालिब में 3 साल तक कैद रहेगा, वहाँ अपने अब्बा को कहाँ पुकारेगा? मक्का के हरम के मिंबर पर खड़ा होगा, वहाँ किस बाप को पुकारेगा? बदर में, उहद में, तबूक में, खैबर के अंदर में किस बाप को पुकारेगा? सारे सहारे मैंने तोड़ दिए इस बात को बताने के लिए, ओ मेरे यतीम महबूब, अभी से आदत बना ले मुझे पुकारने की। तू यतीम, मैंने तुझे पैदा फरमाया, हर कदम पर मुझे याद करने वाला बन जा। अल्लाह पाक ने सारे सहारे ख़त्म कर दिए। कहा क्यों ऐसा किया? कि मैंने इसकी आदत डालने के लिए कि अब्बा काम नहीं आने वाला, रिश्तेदार काम नहीं आने वाले, अभी से अल्लाह को पुकारने वाला बन जा। ए यतीम, आवाज़ तेरी होगी और तेरा सहारा और तुझे साथ देने वाला रब्बे करीम खुद उंगली पकड़कर तुझे हर जगह पर आगे आगे चलाएगा। अल्लाह पाक ने ऐसा यतीम बच्चा, ऐसा खूबसूरत औलाद आमिना के घर में अल्लाह पाक ने पैदा फरमाई। हज़रत आमिना फरमाती है, जब मेरे घर में मेरा लाल पैदा हुआ, मैंने उसके चेहरे की तरफ में देखा,
ना मुझे कोई दाई की ज़रूरत पड़ी, न कोई मुझे नाई की ज़रूरत पड़ी। बालों की तरफ में देखा कंघी की हुई है, आँखों की तरफ में देखा सुरमा लगाया हुआ है, वजूद की तरफ में देखा खुशबू ही खुशबू महक रही है। मैंने उसकी नाफ की तरफ में देखा, अल्लाह ने नाफ को भी काट करके रखा हुआ है। व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आइनी, खुदा की कसम ऐसा हसीन लाल अल्लाह ने पैदा फरमाया, आज तक अल्लाह ने ऐसा लाल किसी को अता न फरमाया। व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, अल्लाह ने ऐसा लाल अता फरमाया, किसी माँ ने ऐसा लाल दुनिया के अंदर में जन्म न दिया। हज़रत आमीना फरमाती हैं, ऐसा खूबसूरत, ऐसा हसीन चेहरे वाला, अजीब व गरीब अल्लाह ने मुझे अपना लाल अता फरमाया। ऐसा खूबसूरत अल्लाह पाक ने अता फरमाया। हज़रत आमीना फरमाती हैं, मेरा लाल मेरे घर के अंदर में आया, आसमान की तरफ मैंने देखा, सितारे टूट टूट कर मेरे ऊपर में गिर रहे, सारा घर रोशनी से भरा पड़ गया, उजाला ही उजाला नज़र में आने लगा। पूछा, ओ इलाहुल आलमीन, ये रोशनी कहाँ से आई, ये उजाला कहाँ से हो गया? आवाज़ आई, ओ आमिना, आज तेरा घर रोशन है, कल हलीमा का घर रोशन होने वाला, इसके बाद खदीजतुल कुबरा का घर रोशन होने वाला, 1,24,000 सहाबाए किराम का सीना रोशन होने वाला। मेरा महबूब जिस गली से गुजरेगा, मैं अल्लाह उस गली को रोशन कर देने वाला। जिस बाज़ार से गुजरेगा, अल्लाह उस बाज़ार को रोशन कर देने वाला। जिस गार से गुजरेगा, अल्लाह सारे गारों को रोशन कर देने वाला। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। मैंने इसे रोशन चेहरे वाला बनाया, खुशखबरी देने वाला बनाया, डराने वाला बनाया, गवाही देने वाला बनाया, रोशन चेहरे वाला बनाकर, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर कायनात के लिए मैंने इसको पैदा फरमाया है। ऐ आमिना, आज तेरा घर रोशन है, इसके आने पर सारी कायनात को मैं रोशन करने वाला हूँ। ऐसा रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह ने दुनिया में पैदा फरमाया। हज़रत अबू तालिब बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़कर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ऐ बारे इलाहा, तूने मुझे 10 बेटे अता फरमाए। अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने 10 बेटे दिए थे। सबसे खूबसूरत चांद का टुकड़ा, सबसे निराला, खूबसूरत, नरम मिजाज अल्लाह ने बेटा अब्दुल्ला अता फरमाया था, हमारे नबी के अब्बा। अब्दुल मुत्तलिब बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ कर कहने लगे, ऐ बारे इलाहा, तूने मुझे 10 बेटे अता फरमाए, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत था, नरम मिजाज था, बड़ा निराला था, अल्लाह तूने उसको उठा दिया। 27 साल या 29 साल की उम्र हुई, हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। अल्लाह मैंने तुझसे कोई शिकायत नहीं की, अल्लाह मैंने कोई गिला न किया, मैंने कोई आहो वावेला न किया। अल्लाह मैं तेरी तकदीर पे राज़ी रहा, तेरे फ़ैसले पे राज़ी रहा। अल्लाह मैंने कोई शिकायत नहीं की। लेकिन आज उसी अब्दुल्ला के घर में बेटी आमेना के पेट से एक बच्चा पैदा होने वाला है।
अल्लाह ज़रा बंदा नवाजी फरमाना, रहम फरमाना, करम फरमाना। ऐ अल्लाह अपनी रहमत की ज़रा बूंदे मेरे आमेना के घर में भी पैदा कर देना और आसानी के साथ बेटे को दुनिया में वजूद अता फरमाना। दादा अब्दुल मुत्तलिब बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़कर अल्लाह से दुआ कर रहे थे, अल्लाह ज़रा रहमत की छींटे यहाँ भी डाल देना। रहमत वाली नज़र बड़ी अजीब व गरीब है कि नहीं भाई? रहमत वाली नज़र आदम अलैहिस्सलाम के मुजस्समे पर पड़ी, मस्जिद मलाइका बना दिया। आज़र के बुतखाने पर पड़ी, उस घर में दीन का रोशन जलाने वाला, चिराग जलाने वाला इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह ने पैदा कर दिया। पहाड़ों वाले शहर पर रहमत वाली नज़र पड़ी, वहाँ अपना घर बनाकर जमजम का चश्मा जारी फरमा दिया। रहमत वाली नज़र एक कुएं के कैदी पर पड़ी, मिस्र का बादशाह बना दिया। रहमत वाली नज़र मक्का के यतीम पर पड़ी है, अल्लाह पाक ने उसको इमामुल अंबिया का लक़ब अता फरमा दिया। और उसी रहमत वाले की रहमत हम सब के ऊपर में पड़ी, उसने हम सब को अपने घर में बैठने की तौफीक अता फरमाई। कहो बेशक, है कि नहीं है? बड़ी अजीब रहमत है उसकी। ए अल्लाह ज़रा रहमत आमीना के घर में भी डाल देना। थोड़ी देर हुई, नौकरानी घर में से आई और कहने लगी, दादा अब्दुल मुत्तलिब मुबारकबादी हो, खुशी हो। कहा किस बात की? कि अल्लाह ने तुमको पोता अता फरमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का गिलाफ छोड़ा, खुशी के मारे खड़े हो गए और अपनी जो है बहू के घर, अपने घर, वहाँ दरवाजे के पास में पहुँचे। जाकर के दरवाज़ा खिटखिटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? कि दादा अब्दुल मुत्तलिब। का अब्बा जी अंदर आ जाओ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के कहने पर बीबी आमिना ने घर का दरवाज़ा खुलवाया। अंदर से कस्तूरी की खुशबू आने लगी, मुश्क की खुशबू आने लगी। अब्दुल मुत्तलिब दरवाज़े पर खड़े रहे, कहने लगे, ओ बेटा आमिना, तुझे मालूम है हमारे ख़ानदान के अंदर में बेवा औरत अपने बदन पर खुशबू नहीं लगाया करती, बेवा औरत बदन पर जेवर नहीं पहन सकती। ओ बेटा आमिना, तूने को खुशबू लगाई। अंदर से आवाज़ आई, ओ मेरे अब्बा जी, ज़रा अंदर आप भी तशरीफ़ ले आओ। अल्लाह ने ऐसा लाल अता फरमाया जिसके बदन के रुए के अंदर में से कस्तूरी की खुशबू आ रही, जन्नत की खुशबू महसूस हो रही है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अंदर तशरीफ़ ले गए। जाकर के देखा तो बिल्कुल खूबसूरत चेहरे वाले, अपनी आँखों से लगाया, अल्लाह ने आँखें रोशन कर दी। सीने से लगाया, अल्लाह ने सीना रोशन कर दिया। अपनी गोद में उठाया और अपन जो है बीवी आमिना को कहने लगे कि लाओ, मैं सबसे पहले, मेरी हसरत है, मेरी उम्मीद है, मेरी तमन्ना है कि सबसे पहले मैं इसको बैतुल्लाह का तवाफ़ करा करके ले आऊँगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उठाया हाथों में, घर से लेकर के निकले अल्लाह के घर तवाफ़ करने के लिए। तो ये तो अजीब मंज़र देख रहे हैं। जहाँ जहाँ अब्दुल मुत्तलिब लेकर जा रहे हैं, रास्ते में पड़े हुए पत्थर उस मोहम्मद अरबी को सलामी पेश फरमा रहे हैं। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलाम कर रहे हैं। मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरी नबूवत से पहले जितने पत्थरों ने मुझे सलाम किया है,
सारे पत्थरों को मैं जानता हूँ। जिसने सलाम किया है मैं सबको जानता हूँ। पत्थरों को जानते हैं। जो नमाजी होगा, नबी की सुन्नतों का आशिक होगा, जो अपने सर पे टोपी को सजाए रखेगा, सुबह शाम नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अपने आप को नबी की सीरत से मिलाएगा, कल क़यामत वाले मैदान में क्या नबी उस आशिक रसूल को नहीं पहचानेंगे? ज़रूर पहचान कर अल्लाह इनको जन्नत में ले जाएगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ले गए, बैतुल्लाह का तवाफ़ कराया, करा कर आमीना के घर आए। हज़रत दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, बेटी आमीना जल्दी मत करना, उजलत मत करना। कहने लगी, अब्बा जी किस बात के अंदर? कि नाम रखने के अंदर में जल्दी मत करना। मैं सारे मक्का वालों को बुला लाऊंगा, सबकी मैं दावत करूंगा, सबको मैं अपने लाल का चेहरा दिखाऊंगा। हज़रत माँ आमीना कहने लगी, ओ अब्बा जी, नाम अब तुम रखने को कह रहे हो, लोगों को बुलाने की बात करते हो, खाना दावत खिलाने की बात करते हो, ज़रा मेरे मुंह से सुनते चले जाओ। मेरा लाल दुनिया में आया नहीं, जन्नत के फरिश्ते बार बार आते थे, मुझे आकर कहते थे तेरा घर में बेटा पैदा होने वाला, उसका नाम अल्लाह ने अहमद बना कर के रखा है। तुम अब नाम रखने का कहते हो, अल्लाह ने पहले से नाम अहमद रख दिया है। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बहुत अच्छा नाम है अहमद, लेकिन मैंने कई दिनों से एक नाम बराबर चॉइस करके रखा है। रखते हैं कि नहीं रखते? अपने भी रखते हैं दादा, बेटा आएगा तो ये नाम, बेटी आएगी तो ये नाम। कहा क्या नाम तुमने? कि मैंने उसका नाम मोहम्मद रखने का इरादा किया है। अल्लाह अकबर। माँ आमीना ने नाम अहमद रखा, दादा अब्दुल मुत्तलिब ने नाम मोहम्मद रखा। अल्लाह ने दोनों को पसंद फरमाकर दुनिया में नाम मोहम्मद दे दिया, आखिरत में हमारे नबी का नाम अहमद होगा। अजीब व गरीब है, बड़ी खूबसूरत अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर में वजूद अता फरमाया। निराले अंदाज में अल्लाह ने बुलाया। उस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब नाम रख दिए, दादा अब्दुल मुत्तलिब ने दोबारा हाथ में लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ऐसा खूबसूरत लाल अता फरमाया। नेमत मिल जावे ना नेमत, तो उसके ऊपर में शुक्र है, शुक्र, जश्न नहीं है। नेमत मिले तो शुक्र है, जश्न नहीं है। कोई तकलीफ़ आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो सब्र है, मातम नहीं है। हाँ, शरीयत में तकलीफ़ पर मातम नहीं है। बेटा मर गया तो यहाँ सीने पीटते हैं और आहो वावेला ज़ोर ज़ोर से रोते हैं, चिल्ला चिल्ला कर औरतों की आवाज़ें बाहर आती हैं। शरीयत में तकलीफ़ आने पर सब्र है, मातम नहीं है। कोई नेमत मिल जावे शुक्र है, जश्न नहीं है। आज हमारा तरीका उल्टा चल रहा है। अल्लाह ने ज़िंदगी नेमत दी, अब बर्थडे आता है तो लोग जश्न मनाते हैं, फिल्में देखने जाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, 3-3 केक ला ला कर तलवार से काट कर जश्न मनाते हैं। किस किताब में है? नबी की सुन्नत के विरोध चलकर अपने आप को आशिक रसूल कहते हो? 2 रकात नमाज पढ़ के अपने आप को अल्लाह का वली समझते हो? 4 रुपये मस्जिद में क्या दे दिए जन्नत के ठेकेदार बन जाते हो? ये अक्लमंदी नहीं है, ये अक्लमंदी नहीं, ये जहालत है।
नेमत अल्लाह ने दी है भाई तो खुशी मना, शुक्र अदा कर। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलाइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अगर मेरी नेमतों की शुक्र गुजारी करेगा, मस्जिद में आकर 2 रकात नमाज पढ़ लेगा, अल्लाह की शुक्र गुजारी करेगा, ओ मेरे बंदे मेरा वादा है तेरी नेमत में बढ़ोतरी अता करूँगा। अल्लाह ने कुरान में वादा फरमाया। और अगर नाशुक्री की, मेरा अजाब बड़ा सख्त है, ढील है ढील। ऐसा मत समझो मैं नमाज नहीं पढ़ता कोई पकड़ नहीं आती, मैं जो करना है सब करता हूँ कोई पकड़ नहीं होती। अल्लाह ने रस्सी ढीली कर रखी है। जुल्म करने वाले जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह ने अभी पकड़ नहीं की, रस्सी ढीली है। और जो उसने खींच ली, दुनिया की कोई ताकत इसको ढीला नहीं कर सकती है, इतना समझ लो। शुक्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो कहा नेमत मिले शुक्र अदा करो। अल्लाह तेरा शुक्र है, माँ बाप दिए हैं, तूने मुझे ज़िंदगी अता फरमाई, अल्लाह पाक तूने मुझे औलाद अता फरमाई, शुक्र है। बर्थडे मनाने का, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिन, दूसरे लोगों के घेरों के तरीके अपना रहे हो, ज़रा सोचो मुसलमान बनकर कैसे कब्रों के अंदर में जाओगे। जैसे लोगों की मुशाबहत इख्तियार करोगे उन्हीं के साथ कल क़यामत के दिन उठाए जाओगे। नबी की मुशाबहत है, नबी वाली टोपी, नबी वाला चेहरा, नबी वाला लिबास। उम्मीद है इस नकल पर अल्लाह नबी के साथ जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। न शक्ल नबी वाली, न सूरत नबी वाली, न सीरत नबी वाली, न तरीका नबी वाला, न अखलाक व किरदार नबी वाला। खाली दावा कर लेने का मोहम्मद की मोहब्बत का, इस पर अल्लाह का कोई वादा नहीं है। अल्लाह ने ज़िंदगी अता फरमाई। इसी बाबरकत वाले महीने में ताजदारे अंबिया को अल्लाह ने वजूद अता फरमाया, शिर्क बुत परस्ती को ख़त्म फरमाया और फरमाया मेरे पीछे पीछे चले आना। इसी के अंदर में कामयाबी है। कुरान पढ़ना, गाने मत सुनना, मेरे सुन्नतों पे ज़िंदगी गुजारना, दुनिया वालों के कल्चर को मत देखना। सच्चे आशिक रसूल की निशानी ये है कि नबी के तौर तरीक़ पर अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला बन जाए। असल में ये है मेरे भाइयों, हक बात कहना और हक बात सुनना, इसी में हमारे लिए कामयाबी है। सीरत का प्रोग्राम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की बातें, हुजूर के दुनिया से जाने की बातें उम्मत के सामने क्यों बयान की जाती है कि भाई समझ जा, कामयाबी नबी की सुन्नत तरीक़े में है, कामयाबी नबी के तौर तरीक़ में है। अपने मुआशरे में, अपने ख़ानदान में, अपनी ज़िंदगी में दिन रात सुबह शाम नबी के सुन्नतों पे ज़िंदगी गुजारने वाला बन जा। ये नबी मोहम्मद अरबी तुझे पहचानते हैं, क़यामत के दिन उंगली पकड़कर तुझे जन्नत में ले जाएंगे। आजा मेरे उम्मती, तू तो नमाज पढ़ता था ना, तू तो मेरे सुन्नतों से मोहब्बत करता था ना, तू तो मेरे जाने के बाद मेरी बातों पे अमल किया करता था ना। आजा, आज मोहम्मद के दामन को पकड़ ले, मैं जन्नत में जा रहा हूँ, मेरे साथ अल्लाह तुझे भी जन्नत में ले जाएगा। इसके लिए शर्त यह है कि हम सही माने में नबी से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। अल्लाह ने ईमान वाला बनाया, समझदार बनाया, अल्लाह ने अक़ल अता फरमाई, इतनी आली शान अल्लाह ने मस्जिद अता फरमाई जहाँ नमाज पढ़ने पर 27 नमाज़ों का सवाब मिल रहा हो, जहाँ अल्लाह की रहमतें बरस रही हो, जहाँ अल्लाह दुआएं कबूल कर रहा हो, जहाँ अल्लाह पाक हमें बुला रहा हो और हम लोग सुस्ती के अंदर में नमाजें छोड़ रहे हो, हम लोग अल्लाह के घर से दूर होते चले जा रहे हो और समझते क्या है कि मैं नहीं आता मस्जिद में। क्या समझते हैं? मैं नहीं आता मस्जिद में, 40 साल हो गई है मौलवी साहब, मैं मस्जिद में नहीं आता। अरे भाई तेरी क्या ताकत है, अल्लाह तुझे अपने घर में नहीं बुला रहा,
सबको बुलाता है, तुझे नहीं बुलाता। अल्लाह से तौबा कर, क्या गुनाह हो गया बारे इलाहा, तूने उसको सजदा करने की तौफीक दी है। ऐ अल्लाह, तूने मुझे क्यों दूर कर दिया। अल्लाह को क्या अमल नापसंद आया, अल्लाह घर में नहीं बुलाता। एक बात कह के अपनी बात को ख़त्म कर लूँ। एक चौधरी साहब थे, चौधरी साहब, इनको मच्छी याद आ गई। मच्छी अपने नौकर से कहा कि भाई चल बाज़ार में मछली खरीदने जाते हैं। मछली जैसे खरीदी, नौकर ने हाथ में ली, अजान की आवाज़ आ गई। नौकर ने चौधरी साहब से कहा, चौधरी साहब अल्लाह ने बुलाया है, मछली यहीं छोड़ देते हैं, पहले अल्लाह के घर जाकर नमाज पढ़ लेते हैं। चौधरी बेनमाजी था और ये नौकर नमाजी था, अल्लाह का बंदा था, अल्लाह का वली था। चौधरी ने कहा कि काम कर, मछली यहाँ पड़ी रहे, मैं खबर रखता हूँ, तो जल्दी से नमाज पढ़ के आ जा। ये मस्जिद में आया, नमाज पढ़ रहा, बाहर आने का नाम नहीं ले रहा। सारे लोग नमाजी मस्जिद से निकल गए, ये अल्लाह का बंदा दुआ मांग रहा है, अल्लाह के घर में बैठा है। वो एक जगह पर एक बेटा मस्जिद में गया, एक जगह पर एक बेटा मस्जिद में गया, 3 घंटे के बाद घर पे आया। कितने घंटे के बाद? 3 घंटे के बाद। माँ ने पूछा कि बेटा इतनी देर कहाँ था? कि माँ मस्जिद में गया था, जमात वाले बैठे थे, इन्होंने मुझे चाय पिला दी, पता नहीं अंदर में क्या अल्लाह ने असर रखा कि 3 घंटे इनकी तालीम में बैठकर ही मैं वापस आया। 3 घंटे तालीम में बैठकर मैं वापस आया। उसकी माँ ने कहा बेटा अच्छा है खाली तूने चाय पी है, 3 घंटे के बाद तो आया। तेरे अब्बा गए थे, खाना खा कर के आए, 4 महीने के बाद फिर वापस आए थे। 4 महीने तक नहीं आए, 4 महीने लगा के आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दाऊद तबलीग में वो असर रखा है, जो आ जाए फिर जाने का मन नहीं करता। जब तक समझ में नहीं आता आदमी दूर फिरता चला जा रहा है। चाय पी बेटे, 3 घंटे बाद आया। माँ कह रही है अच्छा हुआ बेटा खाना नहीं खाया, तेरे बाप ने खाना खाया था, 4 महीने के बाद घर आए थे। हाँ, ये अल्लाह ने ऐसा मुबारक काम दिया, जिसको अल्लाह चाहता है उसी को अल्लाह अपनी रहमत वाली चादर में अल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए ले लेता है। तो ये बंदा अंदर दुआएं मांग रहा, चौधरी साहब बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। भाई सारे नमाजी आ गए, ये बंदा कौन पकड़ के रखा है? आवाज़ दी, अरे जल्दी आ, कौन है तुझे बाहर नहीं आने देता? उस नौकर ने आवाज़ दी, चौधरी साहब जो अल्लाह तुझे अंदर नहीं आने देता, वो अल्लाह मुझे बाहर आने की इजाज़त नहीं देता। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अल्लाह ने नमाज में वो बरकत रखी, मस्जिदों में वो रहमतें छुपाई हैं जो आज तक हमें समझ में नहीं आ रही। कितनी भी मिलादे बिठा दो, कितनी भी दीन की बातें कर लो, जिंदगी में नमाज नहीं, कोई मजलिस तुम्हें कामयाबी की राह तक नहीं पहुंचा सकती है। ये अल्लाह का वादा है। कुछ नहीं करते, नमाज पढ़ते हैं ना, सबसे पहले अल्लाह नमाज देखेगा, कहेगा जा बंदे जा, जन्नत में चला जा। इसलिए सही माने के अंदर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जाते जाते भी यही सबक दिया, क्या? अस्सलात, नमाज मत छोड़ना, टूटी फूटी भी पढ़ते रहना, नहीं आती सीखो, नमाज मत छोड़ना, इसमें कामयाबी है। इसी में अल्लाह पाक ने दुनिया आखिरत की कामयाबी को छुपा करके रखा है। यही नबी अलैहिस्सलाम की आमद का पैगाम था उम्मत के नाम पर, और उस पैगाम को नबी के नवासों ने करबला के मैदान में तलवारों के साए के नीचे भी रहती दुनिया तक उम्मत को बता दिया। अगर नमाज माफ़ होती, खानदान रसूल पर करबला के मैदान में अल्लाह माफ़ कर देता, वहाँ पर भी तलवार के साए में भी नमाज को नहीं छोड़ा है। उम्मत को बताया नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। यहाँ पंखे के नीचे नमाज नहीं पढ़ते, कालीन पे खड़े खड़े नमाज नहीं पढ़ते, ठंडे पानी से वुज़ू करने मिल रहा नमाज नहीं पढ़ते, 7 दिन तक पानी न मिला, नमाज न छोड़ी, तयम्मुम करके नमाज पढ़ी है।
पंखा नहीं, तलवार के साये में नमाज पढ़ी है। नवासे रसूल हैं, जन्नत के गुलामों के सरदार हैं। माँ फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। बाप अली अल्लाह पाक ने मकाम अता फरमाया है, लेकिन बेटा करबला के मैदान में तलवार के साये के नीचे नमाज पढ़ रहा है। और आज हमें कह रहे भाई मस्जिद में आओ, अच्छा कपड़े नापाक हैं, मैं नापाक हूँ, ये हैं वो हैं। मौलवी यहाँ लेके आते हैं तो जब देखते हैं मौलवी गए तो दूसरी गली से घर चले जाते हैं, नहीं आते मस्जिद। कहा क्या हुआ? अल्लाह बुलाता ही नहीं। पता नहीं क्या गुनाह कर दिया कि अल्लाह इनका चेहरा देखना पसंद नहीं करता। लिखा है किताब में, अल्लाह जिसका चेहरा देखना पसंद करता है अल्लाह इसको 5 वक्त में अपने सामने खड़ा फरमा देता है। आजा मेरे बंदे, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। इसलिए इसकी पाबंदी करें, नमाज का एहतिमाम करें। हाँ, ये कहने की बात, कहने वाला भी मोहताज है, सुनने वाले भी मोहताज हैं। हम सबको अल्लाह के पास जाना है। वहाँ क्या किसके बारे में फ़ैसला होने वाला किसी को भी पता नहीं है। लेकिन जो कुछ भी है ये दुनिया की ज़िंदगी है। जो हमने सीखा हमने आपको बताया। बस ज़रूरत इस बात की है, कहने वाला भी अमल करे, सुनने वाले भी अमल करें। कहते कहते हम सब करने वाले बन जाएं, ताकि दुनिया से जाएं ईमान और कलीमा मोहम्मदी को लेकर जाने वाले बन जाएं। हमेशा हमेश की जन्नत में अल्लाह हम सब को अपने फजल से दाखिला नसीब फरमा दे। जिसकी फ़िक्र करना है करेंगे मेरे सब साथी। अल्लाह हम सब को कहने सुनने से जला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी इस नूरानी मजलिस को अपनी बारगाह इलाही में कबूल